अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़मीन और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस्लामिया सेक्शन से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस पास पेपर से लिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले की भी एक इस्लामिया सेक्शन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर कुरान की बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, तो वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी जो भी किसी इस्लामियत की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस्लामियत एक तो हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स का पोर्शन होता है, उसके अलावा इस्लामियत सेपरेटली भी पीपीएससी के एग्जाम होते हैं जो कि इस्लामियत की लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो इस्लामियत के जो है वो एमसीक्यूज उनकी प्रैक्टिस जारी रहे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस आपको मिलती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ गज़वात, यानी आपने बताना है कि गज़वात की कुल तादाद कितनी है। तो इसके पास हमारा आंसर है 27। तो आपने याद रखना है कि 27 इज़ द टोटल नंबर ऑफ गज़वात, यानी कि गज़वात की कुल तादाद जो है वो है 27। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लिव्ड। आपने बताना है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कितने साल जिंदा रहे। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास 950 ईयर्स। तो आपने याद रखना है फॉर 950 ईयर्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लिव्ड। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है वो 950 साल जिंदा रहे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हिजाज माउंटेन फाउंड इन। आपने बताना है कि हिजाज पहाड़ जो है वो कहाँ वाक़ है। ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में मेंशन हुआ है, तो आपने बताना है कि वेयर इज़ द हिजाज माउंटेन या हिजाज माउंटेन फाउंड इन। तो हमारे पास इसका आंसर है वेस्टर्न सऊदी अरेबिया। तो आपने याद रखना है कि हिजाज माउंटेन फाउंड इन वेस्टर्न सऊदी अरेबिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इन विच हिजरी हज़रत अबू बकर डाइड। आपने बताना है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात किस हिजरी में हुई। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास 13 हिजरी। तो आपने याद रखना है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात 13 हिजरी पे हुई, यानी कि इन 13 हिजरी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डाइड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इन विच सूरह ऑफ होली कुरान द वर्ड खातिमुल नबीयीन इज मेंशन्ड। आपने बताना है कि कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसमें खातिमुल नबीयीन का लफ्ज़ आया है। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर है हमारे पास। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स हमारे पास सूरह अल अहज़ाब। तो आपने याद रखना है कि कुरान पाक की सूरह अल अहज़ाब जो सूरह है उसमें खातिमुल नबीयीन का लफ्ज़ आया है। सो यू शुड रिमेंबर दैट सूरह अल अहज़ाब ऑफ होली कुरान द वर्ड खातिमुल नबीयीन इज मेंशन्ड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, खातिमुल किताबुल शमाइल इज रिलेटेड टू। आपने बताना है कि किताबुल शमाइल जो है वो किस से मुतल्लिक है, यानी कि अगर आपको ये जो है एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि किताबुल शमाइल जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो किताबुल शमाइल है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर लिखी गई है। तो आपने याद रखना है कि किताबुल शमाइल इज रिलेटेड टू लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, किताबुल शमाइल वाज रिटन बाय। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो किताबुल शमाइल है वो किसने लिखी थी। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास तिरमिज़ी। तो आपने याद रखना है कि किताबुल शमाइल वाज रिटन बाय तिरमिज़ी। ठीक है, आपने ये चीज़ भूली नहीं है कि किताबुल शमाइल जो किसने लिखी, तो उनके जो राइटर थे वो थे तिरमिज़ी। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, इब्ने माजा अब्दुल्लाह महमूद बिन यजीद अल माजा रोट बुक। अभी जो बुक है इब्ने माजा अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन यजीद अल माजा, ये किसने लिखी थी। तो आपको ये पता नहीं चाहिए कि किसने लिखी थी। ये भी एग्जाम बार बार ये एग्जाम्स के अंदर रिपीट होता है क्वेश्चन, तो ये आपको पता होना चाहिए जो भी इस्लामियत से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज की या पीपीएससी 1 पेपर एमसीक्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो दे मस्ट शुड नो कि इब्ने माजा अब्दुल्लाह बिन यजीद अल माजा किसकी जो किताब है कौन सी किताब लिखी। तो हमारे पास इसका आंसर है किताबुल तफसीर। तो आपने याद रखना है कि इब्ने माजा मोहम्मद बिन यजीद अल माजा रोट किताबुल तफसीर बुक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच बुक ऑफ नरेशन वाज रिटन बाय अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्न अल आस। आपने बताना है कि अब्दुल्लाह बिन अमर बिन अल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रवायत की कि कौन सी किताब लिखी है। तो ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास सहीफ़ा सादिका। तो आपने याद रखना है कि अब्दुल्लाह बिन अमर बिन अल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रवायत की जो किताब लिखी है उसका नाम है सहीफ़ा सादिका। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, देयर आर हाउ मेनी सुजूद इन होली कुरान। आपने बताना है कि कुरान पाक में जो है कुल कितने सजदे हैं। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है हमारे पास 14। तो आपने याद रखना है कि देयर आर 14 सुजूद आर इन होली कुरान, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कुरान पाक के अंदर 14 सजदे हैं। तो ये थे आज के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस ऑफ इस्लामिया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद
پسند آئی ہوگی، جو کہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو اور یوزفل ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو اگر ایک دو بار دیکھیں گے تو یہ کویسچن جو ہے وہ آپ کو میمورائز ہو جائیں گے، جو کہ آپ کی آگے جا کے آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. والسلام.